नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। रिकैप क्या ही लूँ इसका और क्या ही बताऊँ। हम लोग इन दोनों के साथ एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं न जाने कितने कितने भावों को साझा इन दोनों के साथ। इनका वो रूठना तो मना लेना, वो पहले पहले प्यार का इजहार, क्या क्या बताऊं और क्या क्या जताऊं। आप सभी को सब मालूम है, और जिन्हें मालूम नहीं उनके लिए भी क्या कहूँ। हाँ, मालूम कर लीजिए, हर चीज़ आपकी उंगलियों पर है ना। तो बस आइए आगे चलते हैं। ये घर कितना अफरा तफरी वाला लग रहा था। वैसे तो बहुत कम लोगों को बुलाया था डैडा ने, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था आधा शहर सांझ के घर पर आ चुका है मेहमान बनकर। कोई इस तरफ भागे तो कोई उस तरफ भागे। अरे, मेहंदी की थाली तैयार हुई कि नहीं हुई? मासी ने ज़रा अपने हाथ के इशारे से पूछ लिया था। वहीं से निकल रही थी सांझ की मामा। हो गई है, हो गई है। तो कितना टेंशन लेती है? हाँ, अपनी बहन को ज़रा रिलैक्स होने के लिए कहा था। किसने? खुद लड़की की माँ ने भाई। अरे जीजा जी, आप भी ना सिर्फ फ़ोन लेके इधर उधर घूम रहे हैं। तैयार हुई कि नहीं हुई? सारी चीज़ें बराबर हैं कि नहीं हैं? अरे मेरी साली साहिबा, सब कुछ है, जाकर देख तो आओ। इतना कॉन्फिडेंट, इतना कामनेस डैडा के चेहरे पर। परेशान तो सिर्फ मासी ही लग रही हैं। बुआ को देखो ज़रा, किस तरह सांझ के पास बैठी हुई हैं और ज़रा सांझ से उसकी मोहब्बत के किस्से पूछ रही हैं। जैसे जैसे संजना बता रही है कि मिस ब्राउन आइज़ को उसने कैसे मनाया, कैसे अपना बनाया, वैसे वैसे बुआ की आंखों में चमक आ रही है। इन दोनों बुआ भतीजियों का पूरा ही नहीं होता पुराण, लेकर बैठ जाती हैं दोनों की दोनों। पहले छोटी मासी परेशान थी, अब बड़ी दीदी आ गई परेशान होने के लिए। अरे दीदी, आप इतना क्यों परेशान होती हैं? हाँ, चिल करिए ना, लुत्फ़ उठाइए ज़िंदगी के। देख नहीं रही हैं पेंडेमिक किस तरह आगे बढ़ते चले जा रहा है। अब बुआ जो थी वो लखनऊ से यहाँ आई थी। अब आने आने का न जाने कितना खर्चा हो गया था, फिर भी उनके चेहरे पर स्माइल तो देखो। ज़रा स्पेशली जुगाड़ लगाना पड़ता था ना उस वक्त, जब आपको दिल्ली आना है या दिल्ली से बाहर जाना है। तो बस किसी तरह जुगाड़ लगा कर आ गई थी। अब आ गई थी जुगाड़ लगा कर इसलिए कि अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी में एक फ्रेम ही तो लगाना है कि बस भाई इस डिपार्टमेंट से हैं, चलिए रास्ता क्लियर करिए। तो एक एक चीज़ को जीना जानती थी बुआ। आफ्टर ऑल ये कामनेस लिए डैडा की ही बहन तो थी। तुम्हें ज़िंदगी का बहुत लुत्फ़ उठाना होता है। अब बड़ी दीदी और परेशान हो गई। हाँ हाँ, और क्या, अभी नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? मैं तो अपनी जाने मन से पूछ रही थी कि उसने अपनी जाने मन को कैसे पटाया। एक हमारा ज़माना हुआ करता था, बोलो ज़रा, शादी के दिन भी मुंह से आवाज़ नहीं निकली। अच्छा, क्या बात करे बुआ? फूफा जी ने रात को तो किस किया होगा ना। संजना ने यहाँ तार छेड़ दी। अब तुझे क्या बताऊँ कि क्या क्या किया। बेशर्म हो गई हैं ये दोनों, बेच कर खा गई हैं शर्म। अब काम करते करते, फूलों को ज़रा इधर से उधर करते करते बड़ी मासी बोल रही थी। बड़ी मासी की जो लड़कियां हैं वो भी वहाँ काम कर रही थी। शर्म नहीं आती है? बच्चों के सामने पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हो तुम दोनों। हाँ, ओके। बुआ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। संजना और बुआ की अलग मटर गश्ती थी। वहाँ रिधिमा अपनी कमरे में बैठी हुई थी, कुछ सोच रही थी। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोच रही हैं? अब जो कज़न्स आई थी कुछ यहाँ भी थी, और वैसे ही मिस रिधिमा यानी कि मिस ब्राउन आइज़ की आंखों को देखकर वो पागल हुई पड़ी थी। क्या सोच रही हैं भाभी आप? देखो ना, इतनी खूबसूरत आंखों को उदास किया हुआ है। हाँ, शादी है, शादी है आपकी, खुश रहिए ना। तो आपको क्या लग रहा है मैं खुश नहीं हूँ? बिल्कुल भी, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। न जाने इसको क्या लग रहा है। कज़न नंबर 2 ने कहा, मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मुझे उदास लग रही हैं। मैं उदास नहीं हूँ। तब तक माँ आ गई थी। वैसे भाभी, आपको मालूम है
ये आपके भाई पर नज़र डाले हुए है। अब कज़न नंबर 2 ने जो ये खुफिया जानकारी बताई रिधिमा को, रिधिमा ने ज़रा हैरत लिए देखा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है, वो खुद ही इतना स्मार्ट है, खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। और जो वो गर्लफ्रेंड बनाएंगे उन्हें आप एक्सेप्ट कर लेंगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। उनका पता नहीं, आपको तो नहीं पसंद आ गए मेरा भाई। रिधिमा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, भाभी थी तो भाभी वाली हरकतें तो करनी थी ना, तो बस एक चुटकी ले डाली थी यहाँ। क्या बोल रही हैं आप भाभी? ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मुझे तुम पसंद हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर मेरे भाई को कोई नाराज़गी ना हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी तुम्हें। क्या भाभी, वैसे सासू माँ यही है, पटा लो सासू माँ को। अरे दिमा ने कहा था कज़न नंबर 2 से। माँ अपने आंचल में दबाए पता नहीं क्या लेकर आई थी और आंचल लाकर रिधिमा के सर पर रखा था। कुछ श्लोक पढ़े थे, कुछ मंत्र पढ़े थे, बस माँ के होंठ बुदबुदा रहे थे और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। माँ को रिधिमा देख रही थी और माँ की आंखें बंद थी। वो कज़न नंबर 2 भी अपनी सासू माँ, मतलब इमेजिनरी सासू माँ को देख रही थी। और बस माँ ने कुछ दुआएं पूरी कर ली थी और माथा चूमा था यहाँ रिधिमा का। उनके आंचल में जो बांध कर लाई थी वो उन्होंने उसमें गांठ लगा ली थी। माँ, क्या हुआ? जब रिधिमा का माथा चूमा माँ ने तो माँ की आंखें नम हो गई थी। कुछ नहीं बेटा, आज मुझे तेरे पापा की बहुत याद आ रही है। लेकिन क्यों माँ? रिधिमा ने माँ के हाथों को पकड़कर अपने पास बिठा लिया था, ठीक सामने जो एक छोटा सा टेबल था। क्या कहूँ, मेरी बेटी की आज शादी है, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी और उसके पापा। माँ, पापा हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। क्या वो देख नहीं रहे होंगे कि उनकी रिधिमा आज एक अलग ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली है? वो हमेशा हमारे साथ है माँ, हमारे सर पर आशीर्वाद रखिए अपना। बस रिधिमा की आंखें भी नम हुई थी और वो माँ के सीने से लिपट गई थी। अरे मैं भी ना खुद तो रोती हूँ, तुझे भी रुलाती हूँ। और जो कज़न नंबर 2 थी वो भी ज़रा इमोशनल हो गई थी। वो सच में खूबसूरत थी। जब उसकी आंखों में पानी भरा तो उसकी आंखों की पुतलियों ने अपनी खूबसूरती जता दी थी। फट से उसने भी अपनी आंखें पोंछ ली। अरे बेटा, आप क्यों रो रही हो? जब माँ ने ये कहा तो तिरछी निगाहों से रिधिमा ने कज़न नंबर 2 को देखा और कज़न नंबर 2 को आंखों से इशारा किया, कर लो, पटा लो। और वो कज़न नंबर 2 रोते रोते मुस्कुरा दी थी। अरे मेहंदी का सब सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ चलो, अब लड़कियों को लेकर चलो, ये कहा था बड़ी मासी ने। ये खड़ूस है ना तेरी मासी, हैं? कुछ भी इंजॉय नहीं करने देती है। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं 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 दीदी, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, संजना की बुआ ने जब संजना से बात की तो मासी ने ज़रा पकड़ा और मासी की बातों को ज़रा इधर उधर कर दिया था बुआ ने, और ये लोग अब नीचे इस सजे हुए हॉल में चलने लगे थे। डॉक्टर शफ़ी पहुंची थी डॉक्टर आलिया के पास। डॉक्टर आलिया अपने स्टफ़ पैक कर रही थी। आज वो लोग अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे थे। आलू जल्दी करो ना, ये सब चीज़ें बाद में ले चलेंगे। हाँ अभी चल लेंगे ना, फिर सांझ और रिधिमा की हल्दी पर भी। अरे मेहंदी है ना, एक तो ये हल्दी मेहंदी मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो किसने कहा समझने के लिए? अपनी कबर्ड में से कपड़े निकालते हुए ज़रा पलटी थी डॉक्टर आलिया। हाँ तो ये सब चीज़ें छोड़ो ना, जल्दी करो ना। आई कैन वेट कि मैं अपनी आलू को अपने घर लेकर जाऊँ। शफू, हम तो पहले ही जा चुके हैं ना। हाँ, तुम्हें नहीं पता। बस भी, अब बैग में रखते हुए कपड़ों के जो आलिया के हाथ थे उन्हें थाम लिया था शफी ने। शफू, इतनी परेशानी क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? हाँ, जल्दबाजी नहीं करूँ तो क्या करूँ? टाइम देख रही हो तुम? हाँ, अभी हमें डॉक्टर संजना के घर भी जाना है। और फिर तुम तैयार होगी। और औरतें कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा, औरतें टाइम लगाती हैं? दांत पीसे थे यहाँ डॉक्टर आलिया ने।
और डॉक्टर शफ़ी के करीब हो गई थी। डॉक्टर शफ़ी ने अपना चेहरा ऊपर किया था डॉक्टर आलिया की पेट पर ही। बहुत बहुत वक्त लगाती हैं, और जो खूबसूरत होती हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही वक्त लगाती हैं, जैसे मेरी आलू को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत है वो, बहुत। देखो अभी भी अपनी आँखों से मुझे मदहोश कर रही है, खींच रही है कि मैं आऊँ और उस पर बरस जाऊँ। अभी जो दांत पीस रही थी डॉक्टर आलिया, वो मुस्कुरा दी थी। डॉक्टर शफ़ी की ये बातें, उनका ये चार्म किसी के भी गुस्से को छू कर सकता था। अच्छा अब चलें। अच्छा बाबा चलो, बाकी की स्टेप हम बाद में ले लेंगे। शफ़ी फटाफट से खड़ी हुई थी और बैग की जो जिप थी वो तेज़ की लगाई थी। बैग उठाया था, डॉक्टर आलिया का हाथ पकड़ा था और चलने लगी थी। डॉक्टर आलिया ने डोर लॉक कर दिया और वो लोग पहुँचे डॉक्टर शफ़ी की कार में। फटाक से पीछे वाली सीट का जो दरवाज़ा था वो खोला था। डॉक्टर शफ़ी ने बैग रखा था अंदर और डॉक्टर आलिया के लिए वो डोर ओपन करके खुद जाकर फटाफट से ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। दोनों बैठ गए थे। डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया का हाथ थामा था और अपने दिल पर रख लिया था और जल्दी जल्दी स्पीड में अपनी ये कार बढ़ाने लगी थी। रोड खाली थी तो ज़रा कम टाइम लगा था अपने घर तक पहुंचने के लिए। फटाक से डॉक्टर शफ़ी ने कार को रोका और जल्दी से निकलकर डॉक्टर आलिया के साइड वाला दरवाज़ा ओपन किया। डॉक्टर आलिया मुस्कुराते हुए और डॉक्टर शफ़ी की उत्तेजना देखते हुए हंसी थी। बाहर निकली थी कार के। फट से शफ़ी ने बैग भी निकाल लिया था। अब चलें? हाँ हाँ चलो। धीरे धीरे ये लोग अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगे थे। फ्लैट के सामने जब पहुंची डॉक्टर आलिया तो देखा वो नेम प्लेट था जो डॉक्टर शफ़ी ने कितने सुंदर तरीके से वहाँ मढ़वा दिया था। उस पर लिखा था स्वीट होम डॉक्टर आलिया एंड डॉक्टर शफ़ी। डॉक्टर आलिया की निगाहें वो नेम प्लेट खींच ले गया था। एक तार बांध लिया था उस नेम प्लेट ने डॉक्टर आलिया की निगाहों से। डॉक्टर आलिया के कदम नेम प्लेट की तरफ बढ़े थे और डॉक्टर शफ़ी से हाथ छुड़ा लिया था उन्होंने। जब शफ़ी ने देखा कि डॉक्टर आलिया उनसे हाथ छुड़ा चुकी हैं तो उन्होंने हैरानी भरी निगाहों से डॉक्टर आलिया को देखना चाहा, लेकिन उनकी निगाहों से हैरानी कहीं छू हो गई जब देखा उन्होंने कि डॉक्टर आलिया उस नेम प्लेट को जाकर सहला रही हैं। क्या हुआ आलू? ये हमारा होम है ना? हाँ हमारा, मेरी आलू का और मेरी शफू का। हमारा घर, हमारा बहुत प्यारा घर, बहुत प्यारा घर। फिर से शफ़ी ने डॉक्टर आलिया के हाथ को ज़रा ज़ोर से थामा था। चलो डोर ओपन करो, डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया से कहा। डॉक्टर आलिया ने वो नोक घुमाकर ज़रा डोर खोल दिया था। जब उन्होंने डोर खोला तो गुलाब की पंखुड़ियों से अपने पैरों के रास्ते को घिरा हुआ पाया। उस पर लिखा था वेलकम माय लव। फट से डॉक्टर आलिया की निगाहें शफ़ी पर मुड़ी थी। चले हाँ। अब डॉक्टर शफ़ी ने अपनी निगाहों और अपनी भौं से इशारा किया डॉक्टर आलिया को कि कदम आगे ले जाएं। डॉक्टर आलिया ने अपनी गर्दन को नामे हिला दिया। साथ जाएंगे। और डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया ने एक साथ कदम अपने इस घर में रखे थे। बस जैसे ही अंदर आई डॉक्टर आलिया, उनकी आंखों से एक आंसू नीचे गिराया। नहीं, मेरी आलू की आंखों में मुझे आंसू नहीं चाहिए, और पहले कदम पर तो बिल्कुल नहीं। उस आंसू को नीचे गिरने ही नहीं दिया। डॉक्टर शफ़ी ने अपनी हथेली पर रोक लिया और उस हथेली को अपने दिल से लगा दिया। ये मेरी खुशी के आंसू हैं ना? अच्छा, तो जब तुम ये देखोगी तो क्या करोगी? लगता है मेरी शर्ट पूरी भिंगा दोगी क्या? डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया के कंधों को पकड़कर उन्हें मोड़ दिया। बाहर तो एक नेम प्लेट था ही जो स्वीट होम डॉक्टर आलिया एंड डॉक्टर शफ़ी का था। ठीक उस नेम प्लेट के इस पार, यानी कि अंदर दरवाजे के ठीक बगल में, जहाँ इस हॉल की
स्विचेस थे लाइट के। ठीक उसके ऊपर एक और नेम प्लेट था जिस पर लिखा था आवर होम आलू एंड शफ़ी। उस नेम प्लेट को देखते ही जो प्रफुल्लित हुआ आलिया का दिल, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी आंखें ही बता सकती थी। उनकी आंखों से झर आंसू गिर गए थे। मैंने कहा ना मुझे आंसू नहीं चाहिए। जब डॉक्टर शफ़ी डॉक्टर आलिया के सामने होकर ये अपनी बात कह रही थी, तभी डॉक्टर आलिया ने फट से अपने आप को डॉक्टर शफ़ी की बाहों में समेट दिया था। ज़ोर से झटका सा दिया था। आलू, आई लव यू शफ़ू, आई लव यू, आई लव यू टू। अपनी दोनों बाहों में बांध लिया था डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया को, और थोड़ी देर तक इन पंखुड़ियों के ऊपर ये खड़े एक दूसरे को आलिंगन दिए एक दूसरे की त्वचा को महसूस करने लगे थे। सिर्फ त्वचा नाम की थी, महसूस तो ये रूहों को कर रहे थे ना। अब मेहंदी में जाना है कि नहीं, या फिर यही मेहंदी प्रोग्राम शुरू कर दूँ? नहीं, जाना है। डॉक्टर शफ़ी की बाहों में ही शर्मा दी थी आलिया, और फिर अपने घर को निहार लेने के बाद, घर का एक राउंड ले लेने के बाद ये दोनों निकल पड़े थे संजना के घर की तरफ। यहाँ ये हॉल पूरा का पूरा सजा हुआ था। संजना पहले ही आकर बैठ गई थी। संजना ने आज वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था और बुआ फिर से संजना के पास थी। क्या हुआ, तेरी वाली आ क्यों नहीं रही? पता नहीं बुआ, आपको मालूम है कितना सताती हूँ मुझे, एक झलक देने के लिए भी। तभी तो मज़ा आएगा ना। एक झलक के लिए जब दिल तरसेगा, उसके बाद वो झलक मिलेगी तो दिल क्या क्या करेगा। तुम दोनों नहीं सुधरने वाले हो ना, मम्मा ने कहा था। अब भाभी, सुधरना क्या है इसमें, हम तो बहुत सीधे बच्चे हैं, है ना। बुआ ने ज़रा संजना के कंधे को टैप किया था। देख आ गई तेरी वाली। बुआ के कहने पर ज़रा अपनी नज़रें उठाई थी संजना ने, तो देखा था रिधिमा के कदम जो इसी तरफ बढ़ रहे थे, और बस रिधिमा को देखते ही नज़र आई थी संजना। देखा बुआ, मैंने कहा था ना। हाँ, सही चुना है तूने, कोहिनूर है, कोहिनूर। बुआ ये कहते हुए उठी थी और रिधिमा के पास चली गई थी, और बुआ ने रिधिमा की ज़रा नज़र उतार ली थी, वो उंगलियों को सर पर लगाकर मोड़ देने वाली नज़र। और रिधिमा ने अपनी निगाह उठाकर बुआ को देखा तो रिधिमा हंसती थी, और अपनी निगाहें उसने बाहिनी तरफ मोड़ी थी तो संजना उसे ही देख रही थी। दोनों की निगाहें टकराई और रिधिमा ने अपनी आंखों को बड़ा करके अपनी भौं को उचकाकर पूछा था, क्या हुआ? बस संजना ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। संजना के जो ज़ख्म थे सर पर, जो चोट थी उसकी, वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए थे। वहाँ हल्का हल्का बैंडेज था अभी। अब दूरियाँ और मजबूरियाँ ये हैं कि दोनों को दूर रखा जा रहा था। मिल रहे थे तो ऐसे ही बस निगाहें ही टकरा रही थी, और कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे वो शरारतें कर लेने की, वो चुरा लेने की मुलाकातें कर भी रहे थे तो कज़िन्स, बुआ, मासी, जितने भी मर्द आए हुए थे मेहमानों में, वो डैडा के साथ ज़रा बाहर थे गार्डन एरिया में। तभी डॉक्टर शफ़ी की जो कार है वो आकर यहाँ रुक गई थी। डॉक्टर शफ़ी ने अपने कदम अंदर किए, डॉक्टर आलिया ने भी। तो घर के जो मेहमान पुरुष थे उसमें एक बड़ा स्मार्ट लड़का आया हुआ था। वो ज़रा अपने कदम इस तरफ लेकर आता है और डॉक्टर आलिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जी हाँ हाँ आइए ना प्लीज़। ये देखकर डॉक्टर शफ़ी ने अपनी भवें चढ़ा ली। सही है, मतलब हमारी खूबसूरती का कोई मतलब ही नहीं है। धीरे धीरे बुदबुदाए थे डॉक्टर शफ़ी के लब, और डॉक्टर आलिया ने हाथ थाम लिया था डॉक्टर शफ़ी का। थैंक यू, हमें मालूम है
हम चले जाएंगे अंदर। डॉक्टर आलिया ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से ये कहा। अब मास्क पहना हुआ था तो मुस्कुराहट उतनी झलक नहीं रही थी, लेकिन मुस्कुरा ज़रूर रही थी। और मुस्कुराओ और मुस्कुराओ ताकि वो यहीं फेंट हो जाए। और वो कैसे होगा शफू? अरे मुस्कुराहट को देखकर। और वो कैसे देखेंगे? मास्क पहना है ना हमने। हाँ, मास्क सिर्फ नाम मात्र है। ये आँखें किसी को घायल ना कर दें। हाँ, बस भी। वैसे तुम मेहंदी लगाओगी मेरे नाम की? मुझे मेहंदी लगाना पसंद नहीं, मालूम है ना तुम्हें? डॉक्टर आलिया ने कहा। हाँ बाबा, मालूम है, लेकिन आज, बस सिर्फ और सिर्फ आज मेरे लिए। बिल्कुल नहीं। ये क्या है? डॉक्टर आलिया ने मुंह तिरछा कर लिया था तो शफ़ी ने भी अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली और ये दोनों अब हॉल में पहुंच गए थे। रिधिमा ने देख लिया था। रिधिमा फट से ज़रा उठी थी और अपने कदम डॉक्टर आलिया की तरफ ले गई थी। आलिया और डॉक्टर शफ़ी, आइए। रे 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 दुल्हन दुल्हन साहिबा, आपको इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद आ जाते हैं, डॉक्टर शफ़ी ने कहा था। इसमें कष्ट की वाली क्या बात है, आप आइए ना। रिद्धिमा नर्वस हो रही है। क्या बात है, डॉक्टर आलिया ने कहा। नहीं आलिया, नर्वस नहीं हो रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलो। और ये सब आकर इस खूबसूरत जगह पर बैठे थे। मेहंदी की रस्म ज़रा शुरू हो गई थी। जो कज़न्स थी, सिस्टर्स, वो फिर से म्यूज़िक लगाकर डांस वांस करने लगी थी। अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे। तभी डॉक्टर शफ़ी ने अपनी निगाहों से ज़रा डॉक्टर आलिया से पूछा, उन्हें बताया कि मेहंदी मेहंदी की तरफ इशारा किया और रिधिमा के हाथों पर मेहंदी रचने लगी थी। उसके पैरों को हल्का सा ऊपर उठाकर एक टेबल पर रखा गया था और उसने जो कुर्ता यानी कि सूट और सलवार पहना हुआ था तो सलवार को ज़रा ऊपर तक चढ़ा दिया गया था। संजना के हाथों पर भी वो मेहंदियाँ लगने लगी थी। सब हो रहा था। हर कोई यहाँ अपनी अपनी अफरा तफरी में बिज़ी था। कोई डांस कर रहा था तो कोई चीज़ें लेकर इधर उधर जा रहा था। माँ और मॉम बैठे हुए थे। मासी यहाँ बहुत मेहनत कर रही थी। बुआ का तो अलग ही रंग रूप है, अलग ही और है उनका। वो ज़रा अपने लब संजना की तरफ ले जाती हैं। कौन है ये डॉक्टर आलिया है बुआ, और वो डॉक्टर शफ़ी है। दोनों बड़ी खूबसूरत खूबसूरत हैं। ये क्या नाम बताया तूने? डॉक्टर आलिया की शादी हो गई है क्या? हाँ, सोच रही हूँ राहुल। बुआ, कोई कोई चांस नहीं है। क्या मतलब कोई चांस नहीं है? क्या वो दोनों भी आपस में? हे भगवान, तुम लड़कियाँ लड़कों के लिए बचोगी कि नहीं बचोगी? हाँ, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ तो आपस में ही रिश्ता बनाए हुए हैं। देखो, रिधिमा को देखो। जब बुआ ने ये कहा तो संजना की आंखें रिधिमा पर गईं। रिधिमा ने अपनी झुकी हुई पलकों को ज़रा ऊपर की तरफ उठाया और संजना की निगाहों में बंध गई। ये सब प्रोग्राम देख रही थी डॉक्टर आलिया। तभी डॉक्टर निधि के कदम भी इस तरफ बढ़ गए थे। डॉक्टर निधि ने आकर संजना को गले लगा लिया था और रिधिमा को भी। उन्होंने अपनी उदासी क्या छुपा ली थी। हाँ, छुपाई तो होगी, अपनी वो मोहब्बत दबाई तो होगी, लेकिन कहते हैं ना, एक मजबूत इंसान किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ज़बर कर लेता है। तो बस डॉक्टर निधि भी कोई कमज़ोर नहीं थी। डॉक्टर निधि ने संजना को बताया कि उनकी पोस्टिंग दूसरे हॉस्पिटल में हो गई है और संजना की भी पोस्टिंग अब दूसरे हॉस्पिटल में हो गई थी, जो वो जॉइन करने वाली थी अपनी शादी के बाद। खुश थे, सभी खुश होने लगे थे। यहाँ डॉक्टर निधि ने मेहंदी की एक कीप उठा ली थी और वो संजना के हाथों पर कुछ तराशने लगी थी। तभी रिधिमा ने देखा था। संजना को लगा कि रिधिमा जलेगी, उसे जलन होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो बस यही पूछा था संजना की निगाहों ने, तो रिधिमा की निगाहों ने बहुत ही प्यार और शालीन अंदाज में जवाब दिया। खुश हुई थी रिधिमा निधि को ऐसे देखकर। जब डॉक्टर आलिया ने अपनी नज़रें इन सब से फेर कर अपने प्यार पर की तो शफ़ी ने ज़रा नाराज़गी वाला भाव दिया, क्योंकि शफ़ी ने कहा था कि क्या वो मेहंदी नहीं लगाएंगी? क्या हुआ? अब तुम उधर क्यों देख रही हो?
अब नहीं दिख रही मैं खूबसूरत? मैंने कब मना किया? मुझे नहीं देखना, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी जाती। हम्म। ये कहकर ज़रा नाटकीय रूप में नाराज़ हो गई थी डॉक्टर शफ़ी। डॉक्टर आलिया ने जब देखा कि डॉक्टर शफ़ी ज़रा खफा हैं तो वो उठी थी और जाकर रिधिमा को जो मेहंदी लगा रही थी उनसे कुछ कहा था। उनमें से एक उठकर डॉक्टर आलिया के साथ आई थी। डॉक्टर आलिया अपनी जगह बैठ गई थी और उनमें से एक लड़की डॉक्टर आलिया का हाथ थाम चुकी थी और कीप से वो मेहंदी रचने लगी थी डॉक्टर आलिया के दाहिने हाथ पर। और ये कहकर डॉक्टर आलिया ज़रा झुकी थी और उस लड़की के कान में कहा था, शफ़ी लिखना ऐसी जगह जहाँ नज़र ना आए। जब शफ़ी को ये भाव हुआ, ये महसूस हुआ कि कोई है आलिया के पास या उनके पास, तो डॉक्टर शफ़ी ने अपनी गर्दन इस तरफ मोड़ी और देखा कि एक लड़की डॉक्टर आलिया को मेहंदी लगा रही है। अब सारी नाराज़गी कहीं छू हो गई। वो तो पहले से ही नाटकीय थी और अब डॉक्टर शफ़ी का रुख पूरा का पूरा डॉक्टर आलिया पर पड़ गया था। इस तरह ये मेहंदी की रस्म आगे चलकर पूरी हो गई। मेहंदी लगाई थी सब ने, बुआ ने, मासी ने, डॉक्टर आलिया ने, निधि ने और दो रूहों ने भी, जो आज इन सब के यहाँ होने का कारण थी। ये मेहंदी की रस्म पूरी हो गई थी। अब हमें इजाज़त देंगे आप लोग? शफ़ी ने कहा था वहाँ खड़े होकर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अब आप लोग यहाँ से तभी जाएंगे जब इन दोनों के फेरे पूरे हो जाएंगे। संजना की मामा ने खड़े होकर ऑर्डर दिया था। हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाना है। अरे घर में इतनी जगह है कि रह सकें सारे मेहमान। ये बड़ी वाली मासी के लफ्ज़ थे। देखा, तेरी मासी कहीं नहीं झुकती, बुआ संजना के कान में ये कह रही थी। रिधिमा संजना को देख रही थी, सिर्फ संजना को। हाँ बुआ, क्या कर सकते हैं। अरे बेटा, एक दिन की तो बात है। एक दिन हमारे साथ भी वक्त बिताओ, हम अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। बुआ ने ज़रा डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया से अपने आप को मुखातिब किया था। अरे रे रे, किसने कहा कि आप बूढ़ी हो गई हैं? आप तो 10 जवान लड़कियों पर भारी पड़ जाएं। आपके कहने ही क्या, आप बुआ बुआ हूँ मैं संजना की बुआ होंगी, मेरी तो नहीं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मेरा नाम श्वेता है, श्वेता गुप्ता। अरे गुप्ता? हाँ हाँ, जहाँ शादी हुई है वो भी तो गुप्ता ही है। ओह, ऐसा हो गया क्या? हो गया। वैसे श्वेता, आपकी नोज़ बड़ी नुकीली है, किसी को भी घायल नहीं कर दे। हाँ हाँ, बहुत हुए हैं। तो इस तरह शफ़ी की ये फ्लर्टिंग चालू हुई थी, जिसे डॉक्टर आली ने घूर कर देखा था। मामा के कहने पर ज़रा खाने लगे थे और खाने का इंतज़ाम होने लगा था। अब जिसके लव थे वो मेहंदी लगा चुके थे, अब उन्हें कौन खाना खिलाए। खाने का सिलसिला जानेंगे अगले भाग में ही जानेंगे फेरों की वो गति। बस थोड़ी ही दूर है वो पड़ाव जहाँ हम सभी एक साथ पहुँचेंगे। अपनी राय लिखना न भूलिएगा। खुश रहिए, ख्याल रखिए अपने पेरेंट्स का। दुआ करिए अपने पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए एक अशांत मन के लिए। हो सकता है हमारे बीच ही कोई अशांत हो और हमारी दुआओं से ही उसके मन को सुकून आ जाए। दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए इंसानियत के लिए, दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है ना। बस इतना ही कहूँगी और आप सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।